अतुल सुभाष ने इंटरनेट पर वीडियो जारी कर बताया कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। जानेंगे क्या है पूरा मामला, बने रहे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। अतुल ने आत्महत्या से पहले 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई। अतुल ने यह भी कहा कि अगर उन्हें प्रताड़ित करना बंद नहीं किया जाएगा तो वह आत्महत्या कर लेंगे। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुनील सिंघानिया का नाम है। बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूरनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने दरवाजा तोड़कर उनकी बॉडी को बाहर निकाला। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी कि न्याय बाकी है लिखा मिला। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। अतुल ने अपने लेटर में राष्ट्रपति के नाम की भी एक नोट लिखी। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ एक लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ किस तरीके से झूठे केस दर्ज किए जाते हैं उसको भी बताया। एक अन्य नोट में उन्होंने लिखा कि अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बता रहा हूं। इसमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर केस शामिल है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस झूठे केस में मेरे माँ बाप को परेशान करना बंद कर दिया जाए। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ। उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी और पत्नी का परिवार उसे हमेशा पैसों की डिमांड करता था, जो कि वह पूरी भी करता था। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए, लेकिन जब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो उसके बाद उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल ने कहा, मैं उसे हर महीने 40,000 मेंटेनेंस देता था, लेकिन जब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही थी, तब मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की धमकी देने लगी। पिछले साल पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए हैं। इसमें मर्डर और अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का केस भी शामिल है। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी, जिसके चलते उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा था। अतुल ने कहा कि यह आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी की जैसी है, क्योंकि मेरी पत्नी ने कोर्ट में पहले ही सवाल जवाब के दौरान यह स्वीकार किया था कि उनके पिता को लंबे समय से गंभीर बीमारी है और उनके पिता का 10 सालों से डायबिटीज का इलाज एम्स में चल रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ ही महीनों का समय भी दिया था। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि जज ने मामले को रफा दफा करने के लिए उससे 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने जब यह लिखा तो उसकी पत्नी और उसके सास उन्हें मिलकर सुसाइड करने के लिए मजबूर करने लगी। अतुल ने कहा कि जब मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बहुत सारे पुरुषों पर झूठे केस के आरोप लगाए जाते हैं, तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस पर जज हंसने लगी और कहा कि हाँ, झूठे केस तो लगाए जाते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और इस मामले को सेटल करने की बात करो, मैं 5 लाख रुपए लूंगी। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसकी सास से उसने बातचीत की तो उसकी सास ने उससे कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा कि आज तुम्हारे मरने की खबर आएगी। इस पर अतुल ने कहा कि अगर मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने उससे जवाब दिया कि तुम्हारे बाप पैसे देंगे, पति के मरने के बाद सब कुछ पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप जल्द ही मर जाएंगे और सब कुछ बहू का हो जाएगा, पूरी जिंदगी तुम्हारे पूरे खानदान को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। अतुल के सुसाइड नोट में अतुल ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे मैं अपने दुश्मन को भी बलवान बना रहा हूं। मेरा
कमाया हुआ सारा पैसा मुझे ही बर्बाद कर रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसों से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं तो ही बेहतर होगा, जिससे मेरे और मेरे परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे को मेरे माँ बाप को सौंप दिया जाए। मेरे पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी इतना सक्षम भी नहीं है कि वह मेरे बच्चे को पाल सकेगी। इसके अलावा मेरी पत्नी को मेरे मृत शरीर को भी ना छूने दिया जाए। मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तभी हो जब मुझे इस केस से न्याय मिल जाए, नहीं तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर ही किसी गटर में बहा दिया जाए। अतुल ने अपने नोट में लिखा कि उसकी आखिरी इच्छा है कि मुझे न्याय न मिलने पर अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए, मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, पत्नी को मेरा शव ना छूने दिया जाए, जब तक प्रताड़ित करने वाले को सजा ना मिले तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन ना हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजनों को कोर्ट से बरी कर देता है तो मेरी अस्थियों को अदालत के बाहर ही किसी गटर में बहा दिया जाए। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माँ बाप को दे दी जाए। इसी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भी बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि 99% शादी में पुरुषों की गलती होती है। इस केस का रिव्यू तो होना ही चाहिए। अगर लोग शादी को एक धंधा बना लेंगे तो दिक्कत तो आएगी ही। अतुल सुभाष से करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे, जो कि उसकी कैपेसिटी से बाहर था। ये निंदनीय है। युवाओं पर इस तरीके का बोझ नहीं बनना चाहिए। जो उसकी सैलरी थी वो उससे 3 से 4 गुना ज्यादा अपनी वाइफ को प्रोवाइड करता था, फिर भी उससे पैसों की डिमांड की जाती थी और उस पर प्रेशर बनाया जाता था। कंगना ने आगे कहा कि देश शॉक्ड है। सुभाष का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। शादी जब तक हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जुड़ी हुई है तब तक ठीक है, लेकिन जब कम्युनिज्म, सोशलिज्म और एक तरह का निंदनीय फेमिनिज्म का कीड़ा बन जाता है तो इसमें दिक्कत तो आएगी ही। एक गलत महिला का उदाहरण देकर जितनी महिलाओं को रोज प्रताड़ित किया जा रहा है उनको झुटलाया नहीं जा सकता है। दहेज प्रताड़ना के कानून पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।